आजकल सोशल मीडिया पर कई ज्ञानी एक विशेष तरह का ज्ञान दे रहे हैं। उनका कहना है कि जीवन में पैसे के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं। लेकिन जहां तक रेलवे टिकट बुकिंग की बात है तो इस मामले में यह बात बिल्कुल सही है। अगर आपके पास टिकट के असल दाम से ज्यादा पैसे देने की क्षमता है तो आप कभी भी किसी भी जगह का टिकट चुटकियों में ले सकते हैं। ट्रेन से यात्रा करने वाले इस दर्द को बेहतर समझ सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी जेब पर प्रीमियम ट्रेन का टिकट खरीदने का जोर नहीं पड़ता, वो इस दर्द को नहीं समझ सकते। लेकिन जो लोग ट्रेन की लंबी यात्राएं करते हैं, जिन्हें त्योहारों पर अक्सर आखिरी कुछ दिनों में टिकट खरीदना पड़ता है, वो ये बात बेहतर जानते हैं कि उन्हें टिकट के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तत्काल के नाम पर ही दी जाने वाली सेवा में रेलवे आपको ज्यादा पैसे लेकर तुरंत ही टिकट दे देता है। बात वही है कि पैसा है तो आपको टिकट कभी भी मिल सकती है। लेकिन आज हम जो खबर लेकर आए हैं वो तत्काल बुकिंग में चल रहे एक ऐसे घोटाले की है जिससे सरकार को नहीं बल्कि आम इंसान को चूना लग रहा है। पूरे भारत में एक ऐसा गैंग एक्टिव है जो रेल यात्रा करने वाले यात्रियों को 1 मिनट में तत्काल टिकट देने का दावा करता है। आईआरसीटीसी से टिकट बुकिंग कराना वैसे भी आसान नहीं है। ये बात रेलवे टिकट बुक करने वाले लोग अच्छे से जानते होंगे। ये बात वो और ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि आईआरसीटीसी से तत्काल टिकट बुक करना अंधेरे में आईना देखने जैसा है। आपको पता तो है कि आईना है, लेकिन आपको आपकी छवि नहीं दिखती। ठीक वैसे ही आपको दिख रहा होता है कि तत्काल टिकट है, लेकिन आप उसे बुक नहीं कर पाते। आप सोचते हैं कि तत्काल टिकट बुक करने की लाइन इतनी लंबी है कि ये बुकिंग नामुमकिन हो जाती है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। जी न्यूज ने रेलवे की तत्काल बुकिंग को लेकर चल रहे खेल पर एक बड़ा खुलासा किया है। हमें अपने खुलासे में कुछ खास बातें पता चली हैं, जैसे तत्काल टिकट के नाम पर जनता से ठगी हो रही है। आईआरसीटीसी से नहीं, कहीं और से हो रही है तत्काल की कंफर्म बुकिंग। रेलवे की तत्काल टिकट बुकिंग पर साइबर अटैक हो रहा है। साइबर ठग सरकार और जनता दोनों को ठग रहे हैं। एक तत्काल टिकट के लिए 4 से 5 गुना ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। आम लोगों को तत्काल टिकट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि कई वर्षों से साइबर ठग तत्काल टिकट बुक कर रहे थे। आज हम उन्हीं ठगों पर एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। ये वही ठग हैं जो तत्काल बुकिंग की ऑनलाइन विंडो खुलते ही अपने ग्राहकों के लिए टिकट बुक कर लेते हैं और आप सुबह सुबह उठकर आईआरसीटीसी की वेबसाइट को रिफ्रेश ही करते रह जाते हैं। देखते ही देखते अवेलेबल टिकट वेटिंग टिकट में बदल जाता है। जब तक एक आम आदमी टिकट की स्टेटस देखकर टिकट की अपनी डिटेल्स भरता है, तब तक तो ये साइबर ठग सैकड़ों टिकट बुक कर लेते हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं डीएनए में ऑपरेशन तत्काल। अभी तक साइबर ठगी के ऐसे मामले आपने सुने होंगे जिसमें किसी व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे निकाल लिए तो उसने पुलिस से शिकायत कर दी। आपने ऐसे मामले भी सुने होंगे कि साइबर ठगों ने किसी व्यक्ति से ओटीपी मांगकर उसे चूना लगा दिया तो इसकी शिकायत उसने पुलिस से की। लेकिन अब साइबर ठगों ने एक ऐसा गैर कानूनी तरीका अपनाया है जिसकी शिकायत करने वाला कोई नहीं। वो रेलवे टिकट की बुकिंग 4 से 5 गुना कीमतों पर कर रहे हैं और जनता को कंफर्म टिकट बेच रहे हैं। आईआरसीटीसी को इसकी कोई खबर नहीं है क्योंकि उसको तो टिकट के पैसे पूरे मिल रहे हैं। जनता मजबूर है क्योंकि उसे तो टिकट चाहिए, इसीलिए वो कई गुना पैसे देकर टिकट ले रही है। लेकिन जनता की इस परेशानी को हमने समझा, इसीलिए जी न्यूज संवाददाता शिवांक मिश्रा ने इस पर छानबीन की। अपनी छानबीन में हमें पता चला कि रेलवे की तत्काल टिकट बुकिंग का खेल एक चक्रव्यूह की तरह है। इसमें जनता असली टारगेट है। इसमें डार्क वेब है, इसमें सोशल मीडिया चैटिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम है,
डार्क वेब वो जगह है जहां से साइबर ठग हैकर्स से ऐसे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन खरीद रहे हैं जो IRCTC की कमियों का फायदा उठाकर तत्काल टिकट बुकिंग के रास्ते निकाल रहे हैं। टेलीग्राम वो जगह है जहां पर साइबर ठग जनता को कंफर्म तत्काल टिकट देने का वादा करते हैं, उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं और फिर 4 से 5 गुना ज्यादा पैसे लेकर टिकट देते हैं। टेलीग्राम पर ग्राहक को एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है जिसके जरिए ग्राहक से बातचीत की जाती है। इस पूरे खेल का खुलासा करने के लिए हमारी टीम तत्काल टिकट का ग्राहक बनकर इस खेल में शामिल साइबर ठगों से मिली। हमने टेलीग्राम से मिले व्हाट्सएप नंबर की मदद से ऐसे व्यक्ति से बात की जो तत्काल टिकट बुक करने वाला सॉफ्टवेयर बेच रहा था। इस बातचीत में रितेश नाम के उस व्यक्ति ने हमें बताया कि उसके पास तत्काल टिकट बुक करने वाले कई एप्लीकेशंस हैं। इनकी मदद से IRCTC की वेबसाइट एक्सेस करके मिनटों में टिकट बुक हो जाता है। तत्काल टिकट बुकिंग विंडो की हैकिंग वाले इस सॉफ्टवेयर की कीमत 2000 रुपए है। और यही नहीं, हर महीने आपको 2500 रुपए का रिचार्ज भी करवाना होता है, यानी हर महीने का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। इसके बाद आप चाहें तो कितने भी टिकट बुक कर सकते हैं। मतलब चार्जेस क्या रहेंगे? आप जब लेते हो ना, आप जब भी लेते हो 1 मंथ की आपकी सर्विस मिलेगी इसके अंदर आपको, ठीक है। कभी भी कुछ भी प्रकार का कोई भी इशू आता है हाँ। तो आपको सॉल्यूशंस करके मिलेगा। कोई चीज में आपको दिक्कत आती है तो उसका सॉल्यूशन करके मिलेगा, आपको बता देंगे। अच्छा, 1 महीने के बाद मतलब फिर क्या होगा? जैसे मान लीजिए 1 महीना खत्म हो गया, उसके बाद फिर क्या, मतलब उसके बाद मतलब चार्जेस से होगा, सॉल्यूशन कैसे होगा उसके बाद? जैसे आप मोबाइल में रिचार्ज डलवाते हो ना पर मंथ, बस हाँ। ऐसा ही समझ लेना। हाँ, आपका 2000 रुपये अभी पड़ेगा आपका, ये वही इसको आप बोलते हो, ठीक है। अच्छा, और 25 आपको ओरिजिनल पड़ेगा, 1500 पड़ेगा। मतलब वो सबका अलग अलग है, जैसा मतलब आप लोगे उसी हिसाब से। अच्छा। और कोई लिमिट तो मतलब नहीं ना कि नहीं कि मतलब इतने ही बुक कर सकते हैं, मतलब 50, 60, 100, 200 मतलब कर सकते हैं ना आराम से? एक चीज़ और आप बता दोगे, इसमें जो मतलब वो होती बुकिंग होती कितने सेकंड में हो जाती होगी इसमें? एसी का 1 मिनट के अंदर या 1 मिनट में, और स्लीपर का 1.5 मिनट 2 मिनट। वो सिचुएशन रहता है कि आपका रूट कैसा है। अच्छा, कॉल बैक करता हूँ मैं थोड़ी देर में, मैं UPI भेज देता हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा होटल आया हूँ, ठीक है रेस्टोरेंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमें शुरुआत में शक हुआ कि क्या हैकर्स का बनाया कोई ऐसा सॉफ्टवेयर सच में है जिससे IRCTC जैसी वेबसाइट के बुकिंग प्रोसेस को बाईपास किया जा सकता है। तो इसको लेकर हमने अपनी पड़ताल में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में दादरी रेलवे स्टेशन पर पोस्टेड RPF के पोस्ट कमांडर इंस्पेक्टर सुनील कुमार वर्मा से बात की। RPF पिछले कुछ वर्षों से ऑपरेशन उपलब्ध चला रही है। इसके जरिए वो अकेले नोएडा में ही 30 के करीब साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर चुके हैं जो तत्काल टिकट के लिए हैकर्स का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे थे। इसकी वजह से आम जनता को तत्काल टिकट सामान्य दरों पर नहीं मिल पा रहा था। मजबूरन उन्हें साइबर ठगों से 4 से 5 गुना ज्यादा कीमत देकर टिकट लेनी पड़ रही। ये टिकट जो है 200 रुपये से लेकर 2000 रुपये अधिक लेता है टिकट मूल्य से, और ये करीब 2 साल से ये कार्य कर रहा था इलीगल सॉफ्टवेयर के माध्यम से। इसका मेन फोकस तत्काल टिकटों को था, टारगेट वही था जो मुंबई, गुजरात और साउथ की बाउंड जो ट्रेनें हैं उसमें ज़्यादा ये टिकट लेता था। ऑनलाइन ऑर्डर लेना, ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से उसको टिकट को कस्टमर को भेज देना। हमारी इस बातचीत से एक बात साफ हो गई कि पुलिस को हैकर्स के सॉफ्टवेयर और साइबर ठगों के बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन ये इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है कि इसे रोकने में फिलहाल वो नाकाम रहे हैं। जिन साइबर अपराधियों को RPF ने पकड़ा है, हमने उनके बारे में भी पता किया। इनमें से कुछ ने तत्काल टिकट बुकिंग के नाम पर जनता को 30 से 40 लाख रुपए का चूना लगाया। टिकट का तुम एजेंट हो? नहीं सर। अवैध काम करते हो? जी सर। अच्छा, कितने दिन से कर रहे हो? सर 1.5 साल से। 1.5 साल। नॉर्मल टिकट बनाते हैं कि सॉफ्टवेयर वाला? सर सॉफ्टवेयर वाला। ये लोग सरकारी सिस्टम की खामियां पकड़कर हैकर्स की मदद से उसमें सेंध लगाकर लाखों रुपए कमा रहे थे, और ये पैसे मासूम जनता की मेहनत की कमाई से आ रहा था जो तत्काल टिकट ना मिलने की वजह से मजबूरन इनसे टिकट खरीद रहे थे। दरअसल ये वो लोग हैं जो पहले तत्काल टिकट ना मिलने की समस्या पैदा कर रहे थे,
फिर यही लोग समाधान के नाम पर जनता से कई गुना पैसा लेकर टिकट बेच रहे थे। कितना पढ़े लिखे हो? तो मैं बीटेक कर रहा हूँ। बीटेक हो? किस कॉलेज से बीटेक कर रहे हो? ग्रेटर नोएडा यूनिवर्सिटी। ग्रेटर नोएडा लाइब्रेरी। ये रेलवे ई टिकट का काम कब से कर रहे हो? सर ये 4-5 महीने से कर रहा हूँ। अच्छा, पेमेंट कैसे करता है इसका? ये ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ऑनलाइन। किससे खरीदते हो ये? तो ये ऑनलाइन ऑनलाइन बारकोड से। जानकारी नहीं है किससे आता है? इसका कोई ग्रुप भी बना है? एक टिकट को कितने पैसे लेते हो? सर एक टिकट पे जो पीरियड रहता है उससे ज़्यादा 200-250 रुपये ज़्यादा करते हैं। 200-250 रुपये। IRCTC एक ऐसी वेबसाइट है जिसकी मदद से दिन भर में करोड़ों टिकट बुक किए जाते हैं। देश में रेलवे टिकट मतलब IRCTC, लेकिन रेलवे की इस भरोसेमंद वेबसाइट में हैकर्स की सेंध है। यही नहीं, हैकर्स अगर ऐसे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो टिकट बुकिंग को सामान्य प्रोसेस से पहले ही कर दे रहे हैं, तो ये तो IRCTC की सुरक्षा पर सवालिया निशान है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर हैकर्स इतनी आसानी से कामयाब कैसे हो गए कि इन्होंने बाकायदा एक टिकट बुकिंग का सॉफ्टवेयर ही बना डाला। इस मुद्दे पर हमने साइबर एक्सपर्ट और भारत सरकार की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के सदस्य अमित दुबे से बात की। जब तत्काल का टाइमिंग होता है उस समय इतनी सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि वो क्यू हो जाती हैं और उसके बाद प्रायोरिटी के बेस पर ही कौन सी रिक्वेस्ट पहले आई थी वो एग्जीक्यूट हो रही होती है। ये उसी क्यू में सबसे पहले अपनी रिक्वेस्ट पुश करते हैं ताकि जो लेजिट रिक्वेस्ट हैं वो लेट हो जाएं और इनके टिकट्स बुक हो जाएं। ये सारा प्रोसेस है। इसमें ये बॉट एप्लीकेशन की हेल्प करती हैं। ये पहले भी आइडेंटिफाई हुए जब भी इस तरह के रेट पड़ते हैं, पर ये पूरी तरीके से इलीगल प्रोसेसेस हैं क्योंकि वो जो सिस्टम का डिले है उसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि सिस्टम हज़ारों ऐसी 10,000 20,000 रिक्वेस्ट एक सेकंड में नहीं प्रोसेस कर सकता, इसलिए क्यू करता है। और उस क्यू में यदि हम पहले प्रायोरिटी कर लें अपनी, तो जाहिर सी बात है कि बाकियों को वो मौका मिलेगा नहीं और आपकी टिकट बुक हो जाएगी। जी न्यूज़ की इस पड़ताल के दौरान हमने एक साइबर ठग की लोकेशन ट्रैक करने की भी कोशिश की। हमने IP लॉगर के एक लिंक को व्हाट्सएप पर फ्री तत्काल सॉफ्टवेयर बताकर भेजा था। इस पर क्लिक करने के साथ ही उस साइबर ठग की लोकेशन का भी पता चल गया। देखिए, तत्काल की इस पूरी मोडस ऑपरेंडी में अब आपको हम लोग ये दिखाते हैं कि ये जो सरगना है ये कहाँ पर बैठा हुआ है, जो दावा कर रहा था, वादा कर रहा है और इन ऐप्स को बेच रहा है लोगों को 2-2 हज़ार रुपये में। ये देखिए, इससे हम लोग की बात हुई थी, ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर है जो ये लगातार सबको दे रहा है और इसके ऊपर व्हाट्सएप पर बात कर रहा है। इस तरह से इसने अपना QR कोड भेजा था हम लोगों को, जिसके ऊपर लिखा था जगदम्बा इंटरप्राइज। फिर एक दूसरा उसने PPID भेजी जिस पर नाम लिखा हुआ था साबुल मंडल। अब आपको हम लोग दिखाते हैं। देखिए, हम लोगों ने करा क्या कि इसकी एक एक चीज़ जानने के लिए इसको हम लोगों ने IP लॉगर से एक लिंक भेजा। अब IP लॉगर से लिंक भेजने का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति की, अगर कोई भी व्यक्ति इस लिंक पर क्लिक करेगा तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाती है, उसकी IP की जो डिटेल्स हैं वो पता लग जाती है। अब देखिए, IP लॉगर्स में हम लोग यहाँ पर गए IP लॉगर पे और इसको हम लोगों ने ये लिंक भेजा था 2no.co/sikkav2। ये देखिए 2no.co/sikkav2। अब आप देखिए, अब इसको अगर हम लोग खोलते हैं, 3 क्लिक इसके ऊपर हुए थे, 2 क्लिक वो थे जो मैंने इसको भेजे थे व्हाट्सएप के थ्रू और एक ये इस व्यक्ति ने इसको ओपन करा था। अब यहाँ पर अगर इसके इन्फो पर अगर हम लोग जाएं तो अभी सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि ये व्यक्ति एंड्रॉयड 10 चलाता है, भारतीय एयरटेल का इसके पास सिम है और ये काम की चीज़ इसका IP एड्रेस, इस IP एड्रेस का ये व्यक्ति यूज़ कर रहा है 223.190.175.166। लोकेशन जो है, लोकेशन इसके अंदर भोपाल दिखाई दे रही है, स्टेट मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है और ये इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स हैं जिसके सहारे भारत की जांच एजेंसियां इस व्यक्ति को पकड़ सकती हैं। अगर थोड़ा सा अगर आपको और दिखाएं तो इसका जो IP एड्रेस हम लोग को दिख रहा है वो शाहपुरा विलेज, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के अंदर है, उसका दिखाई दे रहा है। भारत का कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से टिकट बुक करता है या बेचता है तो उसे भारतीय रेल अधिनियम के तहत अधिकतम 3 वर्ष की सजा या फिर 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।
बावजूद इसके गैर कानूनी रूप से होने वाले टिकट बुकिंग की समस्या को रेल मंत्रालय गंभीरता से नहीं ले रहा। शायद वजह यह है कि टिकट के पैसे तो उन्हें हर हाल में मिलने ही हैं, चाहे टिकट काउंटर से टिकट बुक की जाए या फिर IRCTC की वेबसाइट से या फिर हैकर्स के सॉफ्टवेयर से। इसमें नुकसान केवल जनता का ही है, उसे टिकट ऊंचे दामों पर ही मिलते हैं। दिल्ली से शिवांक मिश्रा, जी मीडिया। क्या आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी करीब 2.5 करोड़ है और करीब करीब इतने ही लोग रोजाना इंडियन रेलवे में सफर करते हैं। यानी देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की आबादी जितने भारतीय रोजाना ट्रेन में ही रहते हैं। तो इससे समझ सकते हैं कि भारतीय रेल भारतीयों के जीवन का कितना बड़ा हिस्सा है। बावजूद इसके उसकी समस्याओं को लेकर गंभीर कदम नहीं उठाए जाते। उसे ट्रेन की टिकट खरीदने के लिए साइबर ठगों के जाल में फंसना पड़ता है। हमने समस्या पर IRCTC के CMD और चीफ विजिलेंस ऑफिसर को ईमेल के जरिए जवाब मांगा था। हमने ये पूछा था कि इस गैर कानूनी सॉफ्टवेयर के सहारे होने वाली तत्काल टिकट बुकिंग को रोकने के लिए वो क्या कर रहे हैं। इस पर उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उम्मीद करते हैं वो इस पर गंभीर कदम उठाएंगे और IRCTC के बुकिंग प्रोसेस में बड़े बदलाव करेंगे।